गंगा की रक्षा करते हैं। इंद्र विशेष रूप से सदा प्रयाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्रीहरि देवताओं के साथ पूरे प्रयाग मंडली की रखवाली करते हैं और महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट वृक्ष की रक्षा करते हैं। ऐसा है इस प्रयागराज का महात्म्य। बिल्कुल ठीक कहा सत्यप्रिया आपने। भारतवर्ष विश्व की आत्मा है तो प्रयागराज भारत का प्राण है। प्रयागराज एक नगर मात्र नहीं बल्कि भारतीय आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का स्पंदन है। भारतीय आस्था, तप और पुण्य का अनमोल केंद्र है ये तीर्थराज प्रयाग, जहां देखिए ये अमृत स्नान की बेला में नागा साधु घोड़े पर सवार होकर अपने आचार्य महामंडलेश्वर के नेतृत्व में पूरे अनुशासन के साथ संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जो समय सारिणी प्रशासन के द्वारा जारी की गई उसका पूर्णतः पालन करते हुए समस्त अखाड़ों का आगमन नियत समय पर संगम तट पर होना है। पहला अखाड़ा अपने शिविर से संगम तट की ओर अग्रसर हो चुका है। आचार्य महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद जी महाराज के नेतृत्व में अटल अखाड़े के ये साधु सन्यासी, ये श्री महंत, ये महंत और उनके नेतृत्व में अनेकानेक धर्मावलंबी उनके शिष्यगण संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। विहंगम दृश्य होता है ये। हर कोई इस दृश्य को देखकर आनंदित हो उठता है जब हाथों में अपने निशान को लेकर धर्म ध्वजा लहराते हुए और देखिए ये उत्साह दौड़ लगाते हुए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि आज का स्नान, आज का महापर्व मौनी अमावस्या, और वो भी महाकुंभ में आई मौनी अमावस्या, धर्म ध्वजा लहरा रही है तो हमारी आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा भी लहरा रहा है आज प्रयागराज की इस पुण्य भूमि में। सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म का संदेश देते हुए, पहली मां भारत मां है इस बात का संदेश देते हुए, ये सनातन धर्म के पालक, संवाहक और रक्षक, और इस बार का जो महाकुंभ है, आचार्य शुक्ल हमारे साथ चूंकि उपस्थित है, मैं आपसे जानना चाहूंगा आचार्य जी कि माना जा रहा है, कहा जा रहा है, इस बात को प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि अब की बार का जो महाकुंभ है वो एक रस्ता और समरसता का प्रतीक है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। कैसे देखते हैं आप इस महाकुंभ को समरसता के विषय में? धन्यवाद शुक्ल जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। हमारी धरा पर, हमारी धरा का जो दर्शन है वह दर्शन है सनातन दर्शन। सनातन का अर्थ है वह तत्व जो अविनाशी तत्व है। हमारी सृष्टि में जितने भी तत्व हैं, देव तत्व से लेकर के जितने भी पांच भौतिक तत्व हैं, सब जो हैं वो विनाशी तत्व है, सबका काल निश्चित है। मुंडक श्रुति कहती है ब्रह्मा देवानां प्रथमं संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। इस सृष्टि के रक्षण के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा के रूप में उस परम तत्व से दैवी सृष्टि का आविर्भाव